आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बफ बिल का आज से आर पार। बफ बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में आर पार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। बफ संशोधन विधेयक 2024 बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय आवंटित किया गया है। इसी दिन इसे संसद से पारित भी कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मत विभाजन भी कराया जाएगा। जिम्मा भाजपा के 20 नेताओं को मिले दायित्व। धामी सरकार ने भाजपा के 20 नेताओं को दायित्व सौंपे हैं। मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरी झंडी के बाद इसके आदेश किए गए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष और कुलदीप कुमार को उत्तराखंड वन पंचायत सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कमल किशोर गोयन नहीं रहे। प्रधानमंत्री ने की धामी सरकार की सराहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल की तारीफें की हैं। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कर्मठ व ऊर्जावान बताया। चमोली जिला पंचायत में फिर प्रशासक बनी रजनी भंडारी। तो उत्तराखंड शासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद रजनी भंडारी को जिला पंचायत चमोली के प्रशासक पद पर बहाल कर दिया। इस संबंध में सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किए गए। केंद्र से मतभेद कर क्या यहां बैठा रह सकता हूं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? मतभेद होने की बात ही कहां से आती है? मैं आखिर यहां पर पार्टी के कारण ही बैठा हूं। मुख्यमंत्री ने ये बातें मंगलवार को एक न्यूज एजेंसी से साक्षात्कार में कही। गंगोत्री नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुला। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान मंगलवार से सैलानियों के लिए खुल गया है। हालांकि गंगोत्री से आगे गोमुख तक कई स्थानों पर हिमखंड के कारण पैदल ट्रैक बाधित है। हिमखंड पिघलने में अभी समय लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से पहले शेयर बाजार सहमा। तो अमेरिका ने 2 अप्रैल से जवाबी आयात शुल्क लागू होने से ठीक पहले सोमवार को कहा कि इस बार किसी देश को छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद शुल्क में आंशिक भारतीय शेयर बाजारों में मंगलवार को भारी गिरावट आई। वंदना कटारिया ने लिया संन्यास। तो भारत की ओर से ओलंपिक में हैट्रिक दागने वाली एकमात्र महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया की स्टिक का जादू अब नहीं दिखेगा। हरिद्वार निवासी 32 वर्षीय फॉरवर्ड ने 15 वर्ष के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को मंगलवार को अलविदा कह दिया। हालांकि वंदना हॉकी इंडिया लीग और अन्य लीग में खेलती रहेंगी। सुनीता बोली, अंतरिक्ष से बेहद अद्भुत दिखता है भारत। तो भारतीय मूल की नासा वैज्ञानिक ने प्रेस वार्ता में सवालों के दिए जवाब। कहा, हिमालय के ओम पर से गुजरे तो बूच ने अविश्वसनीय तस्वीरें ली। लोकसभा में बफ संशोधन विधेयक आज पेश होगा। तेलुगु देशम जदयू का भी समर्थन। प्रदेश के 8 शहरों में बनाई जाएगी 23 खेल अकेडमी। तो राज्य के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी खोली जाएगी। इसके लिए गैलेक्सी प्लान पर ड्राफ्ट बन चुका है। प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों की सेवा समाप्त। तो अमान्य प्रमाण पत्रों से नियुक्ति का था आरोप। शिक्षा विभाग ने अमान्य प्रमाण पत्रों के आधार पर एक अशासकीय विद्यालय में नियुक्त प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। 60 छात्र छात्राओं वाले इस विद्यालय में कक्षा 10 तक की कक्षाएं चलती हैं। कक्षा 6 से 8 तक ही विद्यालय वित्तीय सहायता प्राप्त है। हर्रावाला स्थित अशासकीय विद्यालय सावित्री शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल के 4 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। वाणिज्यिक सिलेंडर सस्ता हुआ। पीएम ने सौंपे दायित्व, पहला सूची जारी हुआ। रेलिंग से टकराई यूटिलिटी, 2 की मौत, 20 लोग घायल।
मौरी नेटवार रोड पर यूटिलिटी वाहन नेटवर्क के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। वाहन में 22 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार मोरी से पुजेली खरसाड़ी जा रही एक यूटिलिटी वाहन के पनेड़ वार्ड के समीप ढालदार सड़क पर ब्रेक फेल हो गए, जिससे वाहन पुल की रेलिंग से टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन की छत पर बैठे लोग छिटक कर पुल के नीचे नाले और सड़क पर गिर गए। वहीं आगे बैठे लोग शीशा तोड़कर बाहर जा गिरे। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंच घायलों को निजी वाहनों से मोरी अस्पताल पहुंचाया, जबकि घटनास्थल पर ही नरेश थापा की मौत हो गई, जबकि उनके 5 वर्षीय पुत्र अनमोल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। खानपुर में गोली लगने से युवक की मौत। तो एक पैथोलॉजी लैब में गए नावेद पुत्र याकूब की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। एनएचआई ने टोल शुल्क में की वृद्धि। रील्स के चक्कर में पलकें झपकाना तक भूल रहे लोग, तो डॉक्टरों ने किया आगाह। आंखों में भेंगापन आने, ड्राई आई, मायोपिया का खतरा बढ़ा। सोशल मीडिया पर रील्स देखने की बीमारी मानसिक सेहत के साथ आंखों को भी बेहद नुकसान पहुंचा रही है। नेत्र रोग विशेषज्ञों के अनुसार ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताने के कारण पलक झपकाने की दर 50% तक कम हो जाती है। इससे ड्राई आई सिंड्रोम के अलावा निकट व दूर की वस्तुओं के बीच फोकस बदलने में कठिनाई जैसे नेत्र विकार बढ़े हैं। 1500 से अधिक दुकानों पर छापेमारी की। तो दून और हरिद्वार में कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग के 384 मामले सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कर्मचारियों ने यूपीएस के विरोध में मनाया काला दिवस। मुख्यमंत्री धामी ने 20 भाजपा नेताओं को बांटे विभागीय दायित्व। 5 वर्ष के कूलिंग पीरियड के बाद ही कार्मिकों को नई प्रतिनियुक्ति। लंबे समय से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। घरों को मनमाने ढंग से गिराना अमानवीय और गैरकानूनी। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर सफर हुआ महंगा। रुद्रप्रयाग में भी दुर्घटनाओं की जांच करेगी विशेष एजेंसी। हरिद्वार में बने अत्याधुनिक हेलीपोर्ट। पीआरडी को कार्मिक का दर्जा देने की मांग की। उच्चीकृत होगा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज। भर्ती में पर्वतीय व एससी श्रेणी के छोटे अभ्यर्थियों को मौका। तो पुलिस आरक्षी के 2000 पदों के लिए ली गई शारीरिक मापजोख परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान कुछ पात्र अभ्यर्थी पर्वतीय श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी की छूट का विकल्प नहीं भर पाए थे, जिससे उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे अभ्यर्थी के आग्रह पर उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग 4 अप्रैल को उनको एक मौका दे रहा है। इन अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा केंद्र IRB 2य बटालियन झाझरा सुद्धोवाला देहरादून में 4 अप्रैल को प्रातः 7 बजे उपस्थित होना होगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वन मंत्री ने मांगा जंगल की आग से निपटने के इंतजामों का ब्यौरा। बजट प्रावधान के अनुरूप राजस्व बढ़ाएं। कर्मचारियों ने वन निगम प्रबंधन पर साधा निशाना। कोर्ट में उलझी भर्ती, सरकार कैबिनेट में लाएगी प्रस्ताव। तो प्रदेश में सहायक अध्यापक भी विभागीय सीधी भर्ती से बन सकेंगे प्रधानाचार्य। शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के साथ ही अब सहायक अध्यापक LT भी विभागीय सीधी भर्ती से इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य बन सकेंगे। कोर्ट में उलझी भर्ती के लिए सरकार अब कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाकर विभागीय सीधी भर्ती से प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाएगा। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 79% पद खाली हैं। 4 अप्रैल को होगी सारे दस्ता परीक्षा। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग ने पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी एवं आरक्षी PSC RBI के
पदों पर भी भर्ती के लिए शारीरिक नापजोक दस्ता परीक्षा 24 फरवरी से 25 मार्च तक आयोजित की थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय कई अभ्यर्थी पर्वतीय अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के थे, वे त्रुटिवश छूट गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है। 279 कोचों की 15 अप्रैल से होगी बहाली, वेतन का हो रहा है इंतजाम। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुले, गर्तांग गली पहुंचे 122 पर्यटक। नरेंद्र नगर व मदन नेगी में इसी शिक्षा सत्र से शुरू होंगे केवी। ओवरलोड यूटिलिटी पुल की रेलिंग से टकराई, पिता पुत्र की मौत, 20 घायल हो गए। मोबाइल फोन चोरी करने का आरोपित गिरफ्तार हुआ। गैर इरादतन हत्या का आरोपित बिहार निवासी युवक गिरफ्तार हुआ। दीपक बने मोटर मालिक टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष। चमोली के डीएम पर अभद्रता का आरोप, तो सभी जिला आबकारी अधिकारी लामबद्ध, कार्य बहिष्कार की चेतावनी। चमोली के जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी पर जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर कुमार त्रिपाठी के साथ बार बार अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। इसके विरोध में राज्य भर के जिला आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस मामले में राज्य के सभी जिला आबकारी अधिकारियों ने 3 अप्रैल को देहरादून में जमा होकर प्रमुख सचिव और आबकारी आयुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर समाधान नहीं निकाला गया तो राज्य भर में आबकारी अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। राज्यपाल ने पीटीसी नरेंद्र नगर को उच्चीकृत करने का दिया निर्देश। संरक्षण के साथ वन संपदाओं से राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। पंचायत चुनाव समय पर न हुए तो आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री धामी ने सौंपे दायित्व, 20 नामों की पहली सूची जारी हुई। प्रदेश में 1829 वीर बलिदानियों के बनेंगे द्वार व स्मारक। सुगम होगा यातायात, सुधरेगी दुधौली और किमाड़ी मार्ग। तो चारधाम और पर्यटन सीजन में शहर को जाम मुक्त करने के लिए पुलिस व प्रशासन ने कमर कस ली है। तीर्थयात्रियों व पर्यटकों को बाईपास मार्ग से मसूरी व ऋषिकेश भेजने के लिए दुधली और किमाड़ी मार्ग का सुधारीकरण किया जा रहा है। कई जगहों पर मार्गों का चौड़ीकरण, लाइट डायमीकरण व क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराया जा रहा है। 15 अप्रैल तक अधूरे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। यूपीएस के विरोध कर्मचारियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। तो देहरादून से खबर रही है, विद्यार्थी और अभिभावकों की विद्यालय से बढ़ी दूरी पाटने में जुटे शिक्षक। तो प्रवेशोत्सव के पहले दिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने छात्र संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षक हर रोज लंबी दूरी का सफर करने से बचें। गरीबों को डीएम कार्यालय में निःशुल्क मिलेगी कानूनी सहायता। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर कर्मियों ने निकाली रैली। 9 लाख की स्मैक के साथ एक धरा गया। तो उत्तरकाशी से खबर है, उत्तरकाशी पुलिस ने सोमवार रात को 31.13 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मोरी में सड़क हादसे में एक की मौत हुई। श्रीनगर में फड़ और ठेली हटवाए जाने पर रोष। कोटेश्वर सिल्का खाल पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुआ। साइबर ठगी गैंग का सदस्य पकड़ा गया। तो पौड़ी से खबर रही है, राज्य में 30 जून तक नए पानी कनेक्शन नहीं, हल्द्वानी में सख्ती। दून में धर्मपुर हनुमान मंदिर पहुंचे धामी। शराब के खिलाफ मुखर हुई मातृ शक्ति। तो गंगोली हाट से खबर रही है, कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं ने शराब के विरोध की कमान संभाली, सरकार को भी चेताया। यूसीसी पर जवाब देने को सरकार ने 48 घंटे मांगे। रुद्रपुर में छेड़छाड़ से सहमी छात्रा ने छोड़ा स्कूल कोचिंग। लोक कलाकार हक के लिए उतरेंगे। बिरजू के खिलाफ काशीपुर में केस। तो यूट्यूबर बिरजू मयाल पर जानलेवा हमले के आरोप के बीच इस घटना में नया मोड़ आ गया है। मामले में 4 युवक मंगलवार देर शाम कोतवाली पहुंचे। उन्होंने पुलिस को पूरी घटनाक्रम बताते हुए बिरजू के खिलाफ तहरीर दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर बिरजू मयाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंगलवार देर शाम बाजपुर की पहाड़ी कॉलोनी के सोनू सिंह ने कोतवाली में तहरीर सौंपी। बताया कि वह अपने दोस्त गुरमुख सिंह निवासी गदरपुर के साथ किसी काम से कार से रामनगर गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात कार सवार गुरसेवक निवासी रुद्रपुर और विशाल मंडल निवासी टांजित कैंप रुद्रपुर से हुई थी। ये दोनों रामनगर से गर्जिया मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। सभी लोग कार से काशीपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान स्कूटी सवार एक व्यक्ति गलत साइड से ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी कार से टकराकर स्कूटी समेत सड़क किनारे गिर गया। जब उन लोगों ने व्यक्ति से हाल पूछना चाहा तो वह अभद्रता करने लगा। सोनू ने बताया कि उनके एक साथी ने उसे पहचान लिया, बताया कि यह बिरजू मयाल है। सोनू सिंह ने आरोप लगाया कि बिरजू उनको गाली देते हुए धमकी देने लगा कि वह उन्हें जेल भिजवा देगा। जसपुर में बीमारी से हाथी की मौत हो गई। 21 दुकानें खंगाली, एक में बिक रहा था कुट्टू का आटा। किमाड़ी नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई। 24 घंटे में फूड पॉइजनिंग के 21 नए मरीज अस्पताल पहुंचे। दून में सहारनपुर से सप्लाई हुआ था 50 कट्टे कुट्टू का आटा। अब पड़ेगी झुलसाने वाली गर्मी, पारा बढ़ने के आसार। तो दून समेत ज्यादा क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से लेकर मैदान तक तपने लगे हैं। ज्यादा क्षेत्रों में पारा चढ़ने लगा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अप्रैल में झुलसाने वाली गर्मी बेहाल कर सकती है। बीते मार्च में भले ही प्रदेश में औसत वर्षा सामान्य से 5% अधिक रही हो, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में वर्षा काफी कम हुई। 8 घंटे देरी से पहुंची कुंभ एक्सप्रेस, परेशान हुए यात्री। लाखों की ठगी में साइबर ठग को 3 वर्ष की कैद हुई। अत्याचार दर्शाने वाले प्रतीकों का नाम बदलना जनभावना के अनुरूप। तो भाजपा ने विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तन का किया समर्थन। बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी चाचा को 20 साल का कारावास हुआ। यूसीसी मामले में 48 घंटे में जवाब दाखिल करेगी सरकार। दिव्यांग आरक्षण के शासनादेश को चुनौती दी। जसपुर में युवक की चाकू से वार कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार हुआ। इसमें के पैसे लेकर हुए विवाद के बाद पिटाई का बदला लेने के लिए नशेड़ी ने युवक पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 3 घंटे में हत्यारोपित को गिरफ्तार कर चाकू भी बरामद कर लिया। अब चीफ जस्टिस खुद परखेंगे यातायात व्यवस्था की हकीकत। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में 246 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वे मानकीय विकास संस्थान में 137 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक अध्यापक सह प्राध्यापक के 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कनिष्ठ सचिवालय सहायक व कनिष्ठ आशुलिपि के 209 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। IIT रुड़की में 50 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगे, कम नहीं मिलेगा राशन। सेंचुरी पेपर मिल को अब ITC ग्रुप संचालित करेगा। पैथोलॉजी लैब में युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से हुई मौत। सरकार बताए नाम बदलने से विकास की तासीर बदलेगी। तो प्रदेश सरकार की ओर से कस्बा का नाम बदलने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार किया। कहा, सरकार बताए नाम बदलने से इन कस्बों में विकास की तासीर बदलेगी। सच्चाई यह है कि अपनों के सवालों से घिरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटा प्रयास किया। यूसीसी पर जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने मांगे 48 घंटे। तो हाईकोर्ट ने किया मंजूर। 10 दिन बाद अगली सुनवाई। पूर्व सीएम हरीश रावत शुरू करेंगे भंडाफोड़ अभियान। तो पूर्व सीएम ने भाजपा को बताया झूठा, अभियान शुरू करने का किया ऐलान।
फंदे से लटक कर युवती ने जान दी। तो गोपेश्वर से खबर रही है। वहीं जखोली से खबर रही है, महिला पर गुलदार ने मारा झपट्टा। कोटद्वार किताबों की 6 दुकानों पर छापे मारे। नारायणनगर से खबर है, पुल निर्माण में देरी पर प्रदर्शन किया। रुड़की से खबर है, कुत्तों ने 2 दिन में 122 लोगों को काटा। बद्रीनाथ में रुपए लेकर दर्शन कराए तो दर्ज होगी FIR। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में बोले डीएम डॉक्टर संदीप तिवारी। इस बार BKTC खुद करेगी प्रसाद की पैकेजिंग। मंगलोर में नमाज के बाद फ़लस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो प्रसारित। तो ईद की नमाज के बाद एक युवक के फ़लस्तीन का झंडा हाथ में लेकर डिवाइडर के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवाने का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है। कानपुर में युवक ने सीने में गोली मारकर की आत्महत्या। फीस वृद्धि पर निजी स्कूल तलब 3 साल में 10% ही होगी बढ़ोतरी। तो जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा। शक्ति 1500 दुकानों पर छापा, जांच के लिए समिति का गठन किया। कुट्टू से कट्टी तो बीमार होने के बाद लोग कुट्टू के आटे से कर रहे परहेज। 3 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा पेराई सत्र। लोगों का हाल जानने दून अस्पताल पहुंचे दसमाना। बीमार लोगों में दिखे अलग अलग लक्षण, 30 अभी भी भर्ती हैं। तो उल्टी, पेट दर्द, दस्त समेत चक्कर आने से परेशान है मरीज। 3 आरोपियों को भेजा जेल, एक पकड़ से दूर। सहारनपुर से दून आया आटा चक्की मालिक फरार है। सत्र शुरू पहले दिन कम रही छात्र संख्या। तो स्कूलों में पहले दिन बच्चों ने की मस्ती, कई स्कूलों में रहा नो बुक्स डे। आयु सीमा की निवारता ने बढ़ाई चिंता। विद्यालय में बैठने की जगह नहीं, बिना प्रवेश लौट रहे छात्र। आरोही ने गोल्फ में जीता पहला स्थान। साइबर ठगी में दोषी को 3 साल की सजा हुई। किमाड़ी में दोस्तों के साथ घूमने गए युवक की डूबने में से मौत हो गई। 4 किलोमीटर दूर मिला शव। महिला कांग्रेस ने किया शिक्षा मंत्री आवास कूच रोकने पर दिया धरना। तो स्कूलों में फीस बढ़ोतरी, UCC और कुट्टू के आटे में मिलावट सहित कई मुद्दों पर उठाए सवाल। गर्मी से पहले फूली परिवहन निगम की बसों की सांसें। बलिदानी गजेंद्र बिष्ट की प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। वहीं खबर है, देहरादून से आवास से लैपटॉप नकदी चोरी हुई। चिड़ियाघर में महिलाओं के लिए बना मातृत्व शिशु वात्सल्य कक्ष। जब परिवार से नौकरी की अनुमति नहीं मिली तो समाज को आगे बढ़ाया। शहर भर में मंदिरों में हुई मां के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना। 18 होटल और स्पा सेंटरों में मिली अनियमितता। कपड़े के भरोसे झूला, कपड़ा फटा तो बच्चों की जान को आफत। मवेशियों के अवशेष मिलने के मामले में 10 गिरफ्तार। तो पाटवा साहिब से खबर है, उत्तराखंड सीमा पर मानपुर देवड़ा के समीप यमुना नदी में मवेशियों के अवशेष मिलने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवशेष मिलने पर पाटवा साहिब पर प्रदर्शन किया। सड़क पर फैली कूड़ा, ट्रांसफर स्टेशन की गंदगी, यातायात हो रहा बाधित। ईद मनाकर लौट रही किशोरी से गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म। तो सहारनपुर के एक गांव में रिश्तेदार संग ईद मनाकर लौट रही सहसपुर क्षेत्र की 2 किशोरियों को 2 युवक जबरन तिमली के जंगल में ले गए। आरोप है कि एक युवक ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी की रिश्ते की बहन से छेड़खानी की और उसके दोस्त के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की मां के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एयरपोर्ट से रिकॉर्ड 6102 यात्रियों ने की आवाजाही। खोदी गई सड़कें 15 अप्रैल तक करें ठीक। सहसपुर सभावाला में मिली खुली दवाइयां, जताया विरोध। 15 अप्रैल से बनेंगे वाहनों के ग्रीन कार्ड। हिल टेस्ट के लिए देना होगा 150 रुपये का शुल्क। पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों में 10% से ज़्यादा फीस बढ़ाने पर कार्रवाई होगी।
अब तक किताबों की 4 दुकानें सील हुई। सरकारी की स्कूलों में किताबें नहीं आई, बच्चे कम पहुंचे। स्कूलों में देनी होगी पॉक्सो और जेजे एक्ट की ट्रेनिंग। बिना प्रिंसिपल के चल रहे 97 सरकारी स्कूल। नैनीताल में दबाव बढ़ा, पर्यटकों के दोपहिया काठ गोदाम में रोके गए। बीट वॉचर का शव पेड़ से लटका मिला। तो हल्द्वानी से खबर रही है, गोला रेंज में तैनात A1 बीट वॉचर का शव सोमवार रात जंगल में पेड़ पर लटका मिला। बिजानी जोन से काटे गए गिल्टे आरा मशीन से मिले। नैनीताल में फड़ लगाने वालों के बीच विवाद, लाठी और डंडे चले। रोडवेज में सवारी भरते पकड़ा। घोड़े खच्चरों की स्क्रीनिंग में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री के आवास पर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने स्कूल छोड़ा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, छेड़छाड़ से परेशान होकर 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने स्कूल और कोचिंग जाना से मना कर दिया। सीने में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। सरकारी स्कूलों में नए सत्र में भी पुरानी किताबें। तो हल्द्वानी के अधिकांश स्कूलों में पहला दिन रहा फीका। प्राथमिक से इंटर तक 50% ही रही उपस्थिति। रामपुर स्कूल में शिक्षक की तैनाती को प्रदर्शन। शिक्षकों को शिक्षा नियमों में संशोधन की मांग। 5 साल में 6 डिग्री बढ़ा नैनीताल में मार्च का पारा। किमाड़ी में डूबा 17 साल का किशोर। आबकारी अधिकारी ऑफिस से नदारत मिले, सर्विस ब्रेक की। तो गोपेश्वर से खबर है, जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने मंगलवार को जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जिला आबकारी अधिकारी के साथ ही 2 अन्य कर्मचारी नदारत मिले, जिस पर डीएम ने आबकारी अधिकारी के साथ ही अन्य कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने और आबकारी अधिकारी के सर्विस ब्रेक करने और अन्य कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि चमोली में नए वित्तीय वर्ष में अंग्रेजी शराब की दुकानों का व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए मंगलवार को आबकारी अधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन आदेशों के बावजूद आबकारी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। पुल की मरम्मत में देरी पर भड़के। पीतल नगरी डिपो की बस पर रुद्रपुर में पथराव, एक दबोचा गया। बाजपुर में आबादी में पहुंचा हाथी का बच्चा। मारपीट में नई सड़क हादसे में घायल हुआ था बिरजू मयाल। तो कार चालकों ने मयाल की गलत बयान देने पर केस दर्ज किया। युवक शौचालय में फंदे से लटका, मृत्यु हुई। 2 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने पर चाचा को 20 साल की सजा। तो 2 साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने पर दोषी चाचा को फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश ने 20 साल की सजा का कारावास सुनाया। आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा की सड़कों पर दुरुस्त कराएं अधिकारी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव समय पर कराएं। निर्माण के लिए 30 जून तक पानी के कनेक्शन पर रोक। नैनीताल में बिना होटल बुकिंग वाले पर्यटक लौटाए गए। दोपहिया वाहनों को भी काठ गोदाम से लौटाया। एक बार दौड़कर थम गए स्पेशल ट्रेन के पहिए। 9 लाख रुपए की स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। तो उत्तरकाशी से खबर है, ऑपरेशन मुक्ति के तहत 40 बच्चों को किया रेस्क्यू। होम स्टे की राष्ट्रीय नीति से जुड़ेंगे राज्य के प्राविधान। फर्जी डिग्री प्रधानाध्यापक समेत 4 शिक्षकों की सेवा समाप्त हुई। कुट्टू के आटे के निर्माता फार्म और सप्लायर पर मुकदमा दर्ज किया। जयपुर पिंक कप्स ने फाइनल में किया प्रवेश। शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर किया काम। स्कूलों में नए शिक्षा सत्र की बजी घंटी, कम पहुंचे बच्चे। पैथोलॉजी लैब में युवक की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हुई। महिला से की छेड़खानी, अश्लील वीडियो बनाया। 20.33 ग्राम इसमें